अगर हमारे गैर मुस्लिम हजरात में जो इस्लाम कबूल करते हैं, अगर उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएँ अगर इस्लाम से रोकते हैं, इस्लाम से रोकते हैं, तो तब उनकी इताअत नहीं की जाएगी, उस मामले में उनकी बात नहीं मानी जाएगी। अगर माँ गए, दुनियावी एतबार से, माँ के एतबार से उनको मुकाम दिया जाएगा, उनकी खिदमत की जाएगी, लेकिन उनके दीन को कबूल नहीं किया जाएगा। ऐसे कई वाक़यात है, उसमें से एक वाक़या साद इब्न अबी वक्कास का है। साद इब्न अबी वक्कास ये बड़े बेहतरीन साहिब रसूल थे, अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करने वाले, और पूरे मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर ये बहुत ही आम बात थी, माँ का लाडला कौन और माँ से कैसी मोहब्बत करना है, वो साद इब्न अबी वक्कास से सीखे। बड़ी माँ से मोहब्बत करने वाले साहिब रसूल थे। इन्होंने बिल्कुल 15-20 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। माँ को मालूम पड़ गया। माँ ने बच्चे को बुलाकर कहा कि बेटा इस्लाम को छोड़ दे, इस्लाम को छोड़ दे, अच्छा नहीं रहेगा, मैं इस्लाम से सख्त नफ़रत करती हूँ। 1-2 मरतबा कहा, बच्चे ने इनकार कर दिया। और कभी कभी बच्चा जो है अपने माँ के सामने इस्लाम की बात पेश कर दिया करता था। एक दिन माँ को बड़ा गुस्सा आ गया। माँ ने क्या किया, अपने घर के सारे बर्तन वगैरह बाहर निकाल के फेंक दिए, अपने बाल वगैरह नोच कर, और अरब की धूप चिलचिलाती हुई धूप में आके नीचे बैठ गई। आने जाने वाले पूछते क्या कर रही है, कहा कि मेरा बेटा इस्लाम कबूल किया है, मेरी बात ही नहीं मानता है, मेरी बात ही नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरा नाफरमान बन गया है। आप तो बड़ी तारीफ़ करते हैं, आप तारीफ़ करते हैं, आप तारीफ़ करते हैं, मेरा बेटा नाफरमान निकला है, मेरे माबूदों के खिलाफ बोलता है। मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक कि साद इब्न अबी वक्कास अपने दीन को ना छोड़ ले। अपने बालों को निकाल के बैठ गई बाहर, और चिलचिलाती हुई धूप में, पसीने में शराब। और साद इब्न अबी वक्कास को बात मालूम पड़ी तो वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास खाना लेकर आए। लेकर आकर कहते हैं कि अम्मी जान खाना खा ले। कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक तू इस्लाम को नहीं छोड़ेगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 1 टाइम, 2 टाइम, रिवायतों के अंदर आता है तकरीबन 3 दिन गुजर गए। माँ घर से बाहर बैठी हुई अंदर आने का नाम नहीं लेती है। माँ के सामने वक्त होता है तो प्लेट लेकर आते हैं, बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाना चाहते हैं, माँ थूक देती है, इनकार करती है, कहती है सबके सामने बस्ती वालों को जमा कर, आए मक्का वालों गवाह रहना, अगर मैं मर जाऊंगी, मेरे मरने का रीज़न ये मेरा बेटा हुआ, क्यों, इसने इस्लाम कबूल किया, मेरी नाफरमानी की है, मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक इस्लाम को ना छोड़ दे। साद इब्न अबी वक्कास को बड़ा गुस्सा आया, और बड़े गुस्से वाले इंसान थे। माँ के सामने प्लेट रखा, और तमाम लोग खड़े हुए थे, और उठ के खड़े हो गए। माँ के सामने कहा, देख माँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, तुझे पसंद है इस्लाम कबूल कर ले, अगर ना पसंद है तो मुझे इस्लाम के खिलाफ कुछ ना कहना। और सुन ले, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए नहीं कि तू मेरी माँ है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया है, अगर गैर मुस्लिम वालिदैन है तो हम उससे मोहब्बत करें, सिर्फ उस हद तक की मोहब्बत करने का अंदाज है। और आगे कहा, तेरी एक जान नहीं, तेरी 1000 जान हो, तड़प तड़प कर मेरे सामने मर जाए, कुछ बेटे खड़े हो, उसके सामने माँ मर जाना, कितने दुख की बात है। ऐलान कर रहा हूँ, तू 3 दिन तक नहीं खाई है, तू 1 दिन, 3 दिन हो चुके हैं, 1 जान नहीं, अल्लाह ताला तुझे 1000 जान अता फरमाए, और 1000 मरतबा एड़िया घसेट के तू मर जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तू मुझे इस्लाम छोड़ने की दावत देती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पर कहा है कि अगर आपके दोस्त, अहबाब, अगर आपके रिश्तेदार, हमारा मामला क्या है, क्यों कहते भाई नहीं, दोस्ती तोड़ देंगे, जाना पड़ता है, तकाज़ा है, हिंदुस्तान है, जाना पड़ता है। आपकी मुसलमानियत आपको सलाम हो। बहुत लोग कहते ना, क्यों कहते वहाँ पर रिश्तेदार है, जाना पड़ता है, फाते का खाना पड़ता है, मोहब्बत निभाना पड़ता है, कल के दिन लेने देने की बेटी है, ये तमाम के तमाम मामला हमें करते हैं। इस्लाम ने मोहब्बत
सिर्फ मुसलमानों से करने का हुक्म दिया गया, इस्लाम होने के नाते, मुसलमान होने के नाते। लेकिन अगर हम अपने दीन और अपने अक़ीदे को बेच रहे हैं इस एतबार से कि हमारा रिश्तेदार है, हमारा फ़लाँ है, हमारा फ़लाँ है, तो वाक़ईतन आप अल्लाह की निगाह में पूछे जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ाब्ता ऐलान किया है, जो इस तरह की मोहब्बत रखता है, जो उनके ईदों में शुमार होता है, शामिल होता है और उनकी मजलिसों में बैठता है, तो उन्हीं में शुमार किया जाता है। तो लिहाजा ये 3 बातें बताई गई है इस्लाम के एतबार से। जो गैर मुस्लिम हज़रात, जो कट्टर दुश्मन है, जो कट्टर दुश्मन है, सिर्फ उन्हीं से लड़ने का हुक्म दिया है जबकि वो आपके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आए। बकिया तो जो 2 किस्म के जो गैर मुस्लिम हज़रात हैं उनसे हम मोहब्बत नहीं, बल्कि जो दुनियावी एतबार से ताल्लुक़ात होते हैं, जो रवादारी होती है, हम उनसे क़याम करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को उसने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।